आज हम ट्रिपल मर्डर के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, जहां पर कि एक घर में तीसरा इंसान प्रवेश करता है जो कि झाड़ फूक का काम करता है। अब यहां पर अंधविश्वास में यह घर वाले जो होते हैं फंस जाते हैं और फिर यहां पर एक घर में ट्रिपल मर्डर हो जाता है। और फिर जब इस मर्डर का कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होता है, सामने आता है, तब लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक घर में जब तीसरा आदमी एंट्री मारता है तब यहाँ पर घर का नियम कानून जो है चेंज हो जाता है। तो जैसा कि इस घटना में देखने को मिलता है, जहाँ पर कि एक महिला जो होती है अपना छोटा बेटा को झाड़ फूक करवाने के लिए घर में मुख्तार अंसारी नाम का आदमी को बुलाती है। और फिर यहाँ पर मुख्तार अंसारी के बेटा आरिफ जो होता है इस महिला के बेटी से प्यार कर लेता है और फिर प्यार जो होता है ट्रिपल मर्डर का कारण बन जाता है। और यह मर्डर जो होता है प्यार करने वाला नहीं करता है, बल्कि उसका पिता यहाँ पर 3 लोगों को कुल्हाड़ियों से काट कर हत्या कर देता है। तो इस घटना को आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए, ताकि आप लोग भी ऐसे लोगों से सचेत रहिए और अपना सुरक्षा करिए। तो आखिर इस घटना का पूरा कहानी क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है वह छत्तीसगढ़ का बलिरामपुर का है। यहाँ पर एक घर में 4 परिवार होते हैं, पिता, माँ, उसका बेटा और बेटी। पिता का नाम सुखदेव ठाकुर होता है और माँ का नाम जो है कौशल्या ठाकुर होती है और बेटी का नाम मुस्कान ठाकुर होता है और बेटा का नाम मिंटू ठाकुर होता है। इस घर में 4 लोग होते हैं और यहाँ पर इस घर का हेड जो होता है सुखदेव ठाकुर, वह अक्सर घर में नहीं रहता था। अब यहाँ पर सुखदेव ठाकुर का एक दोस्त होता है मुख्तार अंसारी, और मुख्तार अंसारी जो होता है वह झाड़ फूक का काम करता है। अब यहाँ पर सुखदेव के पत्नी जो होती है कौशल्या ठाकुर, वह एक दिन मुख्तार अंसारी को अपने घर बुलाती है अपना छोटा बेटा मिंटू ठाकुर को झाड़ फूक करवाने के लिए। अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी इस घर में आता है, तब यहाँ पर मुख्तार अंसारी के साथ में उसका भाई रहता है आरिफ। अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो होता है झाड़ फूक करता है और फिर अपना घर चला जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है, तब सुखदेव ठाकुर जो होता है मुख्तार अंसारी से गहराई बनाने लगता है और मुख्तार अंसारी के ऊपर विश्वास करने लगता है। और यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो होता है अक्सर इस घर में आता जाता रहता है। अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी के भाई जो होता है आरिफ, उसको सुखदेव ठाकुर के बेटी मुस्कान ठाकुर से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर यह प्यार जो होता है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। मैं आपको बता दूं कि मुस्कान ठाकुर का उम्र जो है 17 साल होता है। अब यहाँ पर इस बात का पता जो है मुख्तार अंसारी को लग जाता है कि मेरा भाई जो है आरिफ, वह मुस्कान ठाकुर से प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो होता है अपना भाई को समझाता है, लेकिन यहाँ पर आरिफ जो होता है वह अपना भाई का बात को नहीं मानता है। और आरिफ जो होता है वह बिजनेस करता था, तो आरिफ जो होता है अपना पैसा से अपना खुद का खर्चा उठाता है। इसी वजह से यहाँ पर आरिफ जो होता है अपना भाई मुख्तार अंसारी का बात को ठुकरा देता है, नहीं मानता है। अब यहाँ पर एक दिन की बात है, मुख्तार अंसारी के पिता जो होता है वह अचानक से बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो होता है अपना पिता को इलाज करवाने के लिए अपना भाई आरिफ से पैसा मांगता है। अब यहाँ पर आरिफ जो होता है मुख्तार अंसारी को पैसा नहीं देता है। तब यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो होता है वह सोचता है कि आखिर मेरा भाई जो है बिजनेस करके इतना पैसा कमाता है, तो उस पैसा का क्या करता है।
अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो होता है वह अपना भाई के बारे में पता करने लगता है कि मेरा भाई जो है पैसा कमा करके खर्चा कहाँ करता है। तब अगल बगल से मुख्तार अंसारी पता करता है कि आरिफ जो है वह अपना पैसा को मुस्कान ठाकुर के ऊपर खर्च करता है। अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो होता है अपना भाई आरिफ को समझाता है, लेकिन यहाँ पर आरिफ जो होता है वह बातों को नहीं मानता है। अब इसी दौरान यहाँ पर सुखदेव ठाकुर के पत्नी जो होती है मुख्तार अंसारी को फ़ोन करके बताती है कि मेरा छोटा वाला बेटा मिंटू ठाकुर जो है उसका तबीयत खराब चल रहा है। अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी को झाड़ फूँक करने के लिए सुखदेव ठाकुर के पत्नी जो होती है अपना घर बुलाती है। अब यहाँ पर घर में सुखदेव ठाकुर जो होता है नहीं रहता है और घर में सुखदेव ठाकुर के पत्नी कौशल्या ठाकुर और उसकी बेटी मुस्कान ठाकुर और उसका छोटा बेटा मिंटू ठाकुर रहता है। अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी इस घर में आता है और फिर मिंटू ठाकुर को झाड़ फूँक करता है और सुखदेव ठाकुर के पत्नी से बोलता है कि मैं आपका बेटा को अच्छी तरह से झाड़ फूँक कर दूंगा, लेकिन इसको एक जगह पर लेकर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो होता है सुखदेव ठाकुर के पत्नी को कौशाम्बी से बलिरामपुर लेकर चला जाता है, घर से 80 किलोमीटर दूर। फिर यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो होता है सुखदेव ठाकुर के पत्नी और उसकी बेटी और उसका छोटा बेटा को एक कमरे में रखता है और फिर यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो होता है वह कुल्हाड़ी से इन तीनों को कौशल्या ठाकुर, मुस्कान ठाकुर और मिंटू ठाकुर को काटकर हत्या कर देता है और फिर यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो होता है पास के एक नहर में जाकर इन तीनों के लाश को फेंक देता है। अब यहाँ पर सुखदेव ठाकुर जो होता है अपने पास के थाने में जाकर अपनी पत्नी और बेटा बेटी के लापता होने का शिकायत लिखवाता है, लेकिन यहाँ पर सुखदेव ठाकुर को पुलिस जो है मदद नहीं करता है। लेकिन 15 नवंबर को डेड बॉडी जो है पुलिस के हाथ लग जाता है और फिर पुलिस जो है इस घटना के कहानी के बारे में पता करने लगता है। तब यहाँ पर सुखदेव ठाकुर जो होता है वह बताता है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा बेटी को हत्या करने वाला मुख्तार अंसारी है, क्योंकि यहाँ पर सुखदेव ठाकुर को एक सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है कि मुख्तार अंसारी जो है मेरी पत्नी और मेरा बेटा बेटी को अपने साथ में लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर पुलिस जब मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करता है और फिर पूछताछ करता है, तब यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो होता है घटना के कहानी को बताना शुरू करता है और फिर यह घटना के कहानी जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस घटना के कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे एक घर में तीसरा आदमी एंट्री मारता है और फिर यहाँ पर झाड़ फूँक के चक्कर में एक घर में ट्रिपल मर्डर हो जाता है। तो मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी किसी के बातों में आकर झाड़ फूँक पर विश्वास ना करें। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।